है कि यह हैरत की बात है कि बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष पर प्रभाव डालना चाह रहे हैं कि सदन के अंदर किस बात की अनुमति दी जानी चाहिए और किस बात की नहीं। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि अध्यक्ष की भूमिका निष्पक्षता और व्यवस्था बनाए रखना है, किसी एक पार्टी के एजेंडे को पूरा करना नहीं। महबूबा ने कहा कि सवाल यह उठता है कि यह कौन तय करता है कि कौन सी बात राष्ट्र विरोधी या असंवैधानिक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा खुली बहस का मंच होना चाहिए, ना कि ऐसी जगह जहां कोई भी डिक्टेट कर सके। तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर बाकायदा पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का काम है कि वो सदन के अंदर इंसाफ करे। महबूबा ने एक्स पर बाकायदा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि हैरत की बात है कि बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष पर ही प्रभाव डालना चाह रहे हैं कि सदन के अंदर किस बात की अनुमति दी जाए और किस चीज को रोका जाए। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि अध्यक्ष की भूमिका निष्पक्षता और व्यवस्था बनाए रखना है, किसी एक पार्टी के एजेंडे को पूरा करना नहीं। महबूबा ने कहा कि सवाल यह उठता है कि यह कौन तय करता है कि कौन सी बात राष्ट्र विरोधी है या असंवैधानिक है। आपको बताते चले कि 3 मार्च से जम्मू कश्मीर का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें पीडीपी ने 3 विधेयक रखे हैं और उससे पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी बजट सत्र से पहले। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जम्मू से सुहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल काजमी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। सुहेल काजमी जी, महबूबा मुफ्ती जी का एक ट्वीट आया है। लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन और सरकार के बीच में बयानबाजियों का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच जो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष पर ही उन्होंने एक तरह से सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष का काम है कि वो सदन के अंदर इंसाफ करे। महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा इस ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के सवाल महबूबा मुफ्ती ने उठाए। सुहेल काजमी जी, देखिए, महबूबा मुफ्ती जी एक दिग्गज नेता है, चीफ मिनिस्टर रही है। वो क्या ट्वीट करती हैं ये उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स जो है, उनका जो नरेशन है पॉलिटिक्स का, वो हटके है बीजेपी से, कांग्रेस से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से। लेकिन जहां तक असेंबली की प्रोसीडिंग्स का ताल्लुक है, जो ऑनरेबल स्पीकर है वो बड़े एक मजे हुए पॉलिटिशियन है। 6-7 बार वो जीत चुके हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से और वो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ रहे। उन्होंने सारे रूल्स जो है मीडिया के सामने परसों रखे हैं कि कोई भी क्वेश्चनियर जो है विदाउट नोटिफाइड किए हुए उसको पब्लिसाइज नहीं करना है। असेंबली के अपने एक रूल्स हैं, उनका एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनके वक्त में भी ये जो रख रखाव था असेंबली के स्पीकर और उनके जो एम्प्लॉइज है वो देखते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सुनील शर्मा जी जो एलओपी हैं, अगर उन्होंने कोई तजवीज दी है, दैट डजंट मीन कि वो ऑनरेबल स्पीकर ने सुन ली और उस पर इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए, हर ऑनरेबल मेंबर का फर्ज है या उनकी अपनी एक मंशा है कि वो कोई भी चीज जो है, अब देखिए आर्टिकल 370 का जो रेजोल्यूशन है, जानते हुए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है हिंदुस्तान में, और जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आर्टिकल 370 नहीं है, फिर भी पीडीपी के एमएलए रेजोल्यूशन लेके आए जबरदस्ती हाइप लेने के लिए। तो ये सिर्फ हाइप लेने की पॉलिटिक्स है, इसमें गवर्नेंस का कहीं कोई चीज दिखती नहीं है। अब उनकी अपना जो पॉलिटिसाइज करने का जो तरीकाकार रहा है पीडीपी का, क्योंकि अब उनका नंबर कम है और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, एंड वो मुद्दों को बुनने में मुझे लगता है कि वो माहिर है। और यही उसी का एक ट्वीट है जो आप मुझे बता रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है। बिल्कुल, इस पर हम सुहेल काजमी जी आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहिल बशीर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल बशीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। साहिल बशीर जी, महबूबा मुफ्ती जी का ट्वीट आपने भी शायद देखा होगा और उसमें सीधे सीधे महबूबा मुफ्ती ने एक तरह से इल्जाम लगाया कि बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष पर प्रभाव डालना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है और उससे पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है। और इसी पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो स्पीकर पर एक तरह से असेंबली के जो अध्यक्ष हैं उन पर प्रभाव डालना चाह रहे हैं। अबू हुरैरा साहब, देखिए, मैं एक चीज वाज़िया तौर बता दूं, महबूबा मुफ्ती जी की आदत पड़ गई है कि हमेशा कहीं ना कहीं पे जहां पे भी उनको लगता है
कि अब इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है, उनको अब लोग देखना बंद कर चुके हैं और लोगों में अब उनकी मान्यता नहीं है। वो कहीं ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में माहिर मानी जाती है। आए दिन उनके जितने भी स्टेटमेंट होते हैं कंट्रोवर्शियल ही होते हैं। अगर मीटिंग हुई है, ऑल पार्टी मीट थी, सब लोगों ने अपने अपने जो है सुझाव रखे होंगे, तो जहां तक हमारे भाजपा के लीडर ऑफ अपोजिशन की बात है, उन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि अगर किसी भी चीज में कोई भी बिल पास करनी हो या कोई भी रेजोल्यूशन रखना हो, वी हैव टू मेक इट श्योर दैट इट शुड नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट शुड नॉट बी एंटी नेशनल। तो उसे मुझे नहीं लगता है, ये हर किसी का हक है बोलना। अगर उन्होंने स्पीकर डिमांड, ठीक है, मैं साहिल बशीर जी इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि वहीदुर रहमान पर्रा भी हमारे साथ, जो पीडीपी के एमएलए हैं, एक बड़ा चेहरा है पीडीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उन्हें हम जोड़ लेते हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं साहिल जी आपके पास भी आऊंगा, और सुहेल काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीद पर्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीद पर्रा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 में। मेरी आवाज वहीद पर्रा जी मिल रही है आपको? जी मिल रही है। वहीद पर्रा जी, मेरा सवाल ये कि महबूबा मुफ्ती जी ने आखिर एक्स पर जो ट्वीट किया है, वो आखिर इसकी नौबत क्यों आई? क्यों महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सदन के अंदर और ऐवान के अंदर, असेंबली के अंदर इंसाफ होना चाहिए? उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जो एमएलएज हैं विधानसभा अध्यक्ष पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर किस वजह से यह बयान देना पड़ा है महबूबा मुफ्ती जी को? देखिए, असेंबली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर लोगों को अपनी बात जमहूरी तौर पे रखने का हक होना चाहिए जी। और जम्मू कश्मीर में एक तवील मुद्दत के बाद हुकूमत बनी है, असेंबली कानून साथ असेंबली बनी है, तो कई सारे खदशे लोगों को है, जो खामोशी है जम्मू कश्मीर में, उसका एक मौका मिला है अपनी बात, सियासी बात, जमहूरी बात आजाद तरीके में वो आइन साथ असेंबली में रखे। तो इस तरह बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब का जो बयान है कि एंटी नेशनल चीजें नहीं होनी चाहिए, रेजोल्यूशंस नहीं होने चाहिए, तो ये तो स्पीकर का हक है और असेंबली का हक है कि वो किस चीज को अलाउ करेंगे। और यहाँ एंटी नेशनल बातें कौन करता है? और ऐसे 370 की बात करना, 35A की बात करना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करना, फंडामेंटल राइट्स की बात करना, या यूएपीए के खिलाफ बात करना, या बीएसए के खिलाफ बात करना, ये कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रही है 70 साल जो चीज है। तो उन चीज पे अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं आजाद मुल्क में और अपने जमहूरी निजाम में एक आइन के तहत, it's our right to talk about the fundamental rights of citizens of Jammu and Kashmir citizen, and this is the last institution we have after abrogation of 370, statehood 370. We have lost constitution, we have lost a statehood, we have lost a flag. तो उन सब मुद्दों पे अगर हम बात करना चाहें तो असेंबली में ही जाएंगे। अगर हम झंडे की बात नहीं कर सकते, आइन की बात नहीं कर सकते, स्टेटहुड की बात असेंबली में नहीं करेंगे, तो और कहाँ पे करेंगे? और बीजेपी के लीडरान को ऐसा मतलब इल्जाम लगाना या कंट्रोल करना या पब्लिकली ये बोलना कि असेंबली में क्या होगा। ठीक है ना वहीद पर्रा जी, अभी तो असेंबली, अभी तो बजट सेशन शुरू भी नहीं हुआ है और बयानबाजी तो सदन के बाहर और ऐवान के बाहर इस तरह की बयानबाजी चलती ही रहती है। उस पर महबूबा मुफ्ती जी को इस तरह का इल्जाम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तो कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब का स्टेटमेंट आया कि एंटी नेशनल रेजोल्यूशंस को एंटरटेन मत करिए। 370 एंटी नेशनल थोड़ी है, 35 एंटी नेशनल थोड़ी है, स्टेटहुड पे बात करना एंटी नेशनल थोड़ी है, पॉलिटिकल लोगों की बात करना एंटी नेशनल थोड़ी है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना, रेस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, restoration of constitutional guarantees of Jammu and Kashmir cannot be treated anti-constitutional or anti-national. We are seeking what has been part of the constitution, which has been part of the constitution of Jammu and Kashmir, constitution of India, and what has been part of this country for many years, 70 years. So making constitutional discussions into anti-constitutional debates is something that BJP should actually introspect upon. ठीक है, वहीद पर्रा जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन साहिल बशीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल बशीर जी, वहीदुर रहमान पर्रा जी को आपने सुना, वहीद पर्रा ने कहा कि बीजेपी के एक एमएलए हैं जो एक तरह से जिनका बयान भी सामने आया है, और इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती जी ने यह बाकायदा ट्वीट किया है। देखिए अबू हुरैरा साहब, ना तो सुनील शर्मा जी ने 370 की बात की, ना उन्होंने स्टेटहुड की बात की, ना उन्होंने किसी और चीज की बात की। मुद्दा बनाना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक पुरानी आदत है, और जब कहीं पे इनको कुछ बोलने को नहीं मिलता, लोगों के सामने कुछ रखने को नहीं मिलता, ये कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं। हमारे लिए अपोजिशन के जो लीडर हैं सुनील शर्मा जी, उन्होंने क्लियर कट
एक ही मैसेज दी कि असेंबली के अंदर कोई भी एंटी नेशनल चीज या कोई भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज या अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो रेजोल्यूशन हो वो पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने किसी पर्टिकुलर चीज की ओर इशारा नहीं किया, क्योंकि मैडम को पता है, वो ऑलरेडी उनको पता है कि जो उनके स्टेटमेंट्स है वो एंटी नेशनल कब होते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब होते हैं, वो उनके फेवर में कब होते हैं, वो लोगों के ऑपोजिट कब होते हैं, वो जो बाकी हमारा जो संविधान है उसके ऑपोजिट कब होते हैं। ये बाकायदा उनको अच्छी तरह पता है कि कंट्रोवर्सीज कैसे क्रिएट करी जाती हैं, लोगों के अंदर कंफ्यूजन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ये माहिर बन चुके हैं यहाँ के अवाम, यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोगों के माइंड्स के साथ खिलवाड़ करने में, जो अभी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फ्रॉम लास्ट, जब भी 30 इयर्स उनका पीडीपी का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, दे हैव ऑलवेज बीन इनटू दोज कंट्रोवर्सीज। और इस वक्त की वही एक कंट्रोवर्सी चल रही है। सुनील शर्मा जो बीजेपी के एमएलए हैं, जिनकी बात अभी वहीदुर रहमान पर्रा ने भी की और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी अपने ट्वीट में उनका जिक्र किया है कि उन्होंने इस तरह का इशारा किया है जिस पर यह खदशा महबूबा मुफ्ती ने जाहिर किया है। बीजेपी की तरफ से बाकायदा बयान आया है। नहीं, बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी नेशनल चीज नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, तो महबूबा मुफ्ती ने यही कहा है ना कि ये कौन तय करेगा कि राष्ट्र विरोधी या असंवैधानिक चीजें ये तय कौन करेगा? क्या बीजेपी ये तय करेगी? बिल्कुल, हर इंसान को पता होना चाहिए कि उनकी डिमांड्स क्या है। हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो जो रेजोल्यूशन पास करेंगे वो कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, वो कहीं एंटी नेशनल तो नहीं है। आप उनके पिछले स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, जो चीज उनको फेवर करती थी जब उनकी सरकार हुआ करती थी, तब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी नेशनल नहीं थी। लेकिन जब उनकी सरकार में वो नहीं रही, जब लोगों ने उनको धुतकार दिया, लोगों ने उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, वही चीजें उनके लिए एंटी नेशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाती है। आप उन्हीं के प्रीवियस स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, मैं वही कोट करूंगा। उन्हीं के ट्वीट्स उठा के देख लीजिए, मैं वही कोट करूंगा। उनके खदशात के मुताबिक दुनिया नहीं चलती है, उनके खदशात के मुताबिक सरकारें नहीं चलती है। उनको खदशात हो रहे हैं तो शी शुड कंट्रोल देयर हर सेंटिमेंट, शी शुड क्लैरिफाई। उनको उठा के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि किस चीज को करना है, इंटरनेशनल क्या चीज है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या चीज है। शी शुड क्लैरिफाई। नहीं, ये काम तो असेंबली के अब अध्यक्ष का है ना, असेंबली के चेयरमैन का है। ये चीजें तो असेंबली अध्यक्ष को आगे देखनी, और अभी तो कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद चीजें एक तरह से पटल पर आएंगी। फिर असेंबली अध्यक्ष को तमाम चीजें देखनी है कि राष्ट्र विरोधी क्या चीजें हैं या असंवैधानिक क्या चीजें हैं, इसे तो असेंबली अध्यक्ष को देखना होगा। मैं सुहेल काज़मी साहब एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। सुहेल काज़मी साहब, इस पूरी बहस को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तो कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ये बयानबाजी का दौर जरूर शुरू हो गया है। देखिए, बयानबाजी तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, तभी तो सब पार्टीज जो है उनका वजूद जिंदा रहता है। अगर न्यूज हाइप नहीं लेंगे तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद क्या रह गया? लेकिन देखिए, 7 साल के बाद जो है ये असेंबली सेशन लग रहा है, और इसमें से इतने लेजिस्लेटर जो नए हैं उनको एजुकेट किया जा रहा है, सेशन लगा के 2 दिन का सेशन, 3 दिन का सेशन। और उसके अलावा ऑनरेबल स्पीकर ने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मीडिया के सामने जो है असेंबली के जो अपने प्रोसीजरल लॉज हैं उसके बारे में भी अवगत करवाया है। अब मेरा ख्याल है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के किसी एमएलए ने ये बात कही है, तो मुझे लगता है कि एंटी नेशनल क्या है? एंटी नेशनल है कि पाकिस्तान की बात करने का आपको हक नहीं है। पाकिस्तान क्या करेगा जम्मू कश्मीर के साथ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो पहले भी पूरा सेशन वेस्ट हो जाता था। देखिए, आप लोगों के नुमाइंदे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक मसले जो है उसको उठाइए। मुझे जहां तक लगता है उसकी डेवलपमेंट की बात कीजिए, प्रॉस्पेरिटी की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर को आगे कैसे लेके जाना है प्रॉस्परस तरीकों से, उसकी बात कीजिए। मुझे ये लगता है कि आप जो फजूल टाइम वेस्ट करते थे, अलगाववाद, पाकिस्तान और ड्यूल करेंसी और ये बाकी चीजें, 4 पॉइंट्स पे कश्मीर का फार्मूला, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जम्मू कश्मीर को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक तरीके से आगे कैसे लेके जा सकते हैं, उसमें क्या योगदान दे सकते हैं, क्या आपके डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं ऑनरेबल स्पीकर से, वो रखिए। मैं जो मोटा समझता हूं वो सुनील शर्मा का ट्वीट उस तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन सुहेल काज़मी साहब, आपको नहीं लगता, जैसा कि आपने कहा कि बयानबाजी होनी चाहिए और बयानबाजी एक सेहतमंद जमहूरियत के लिए बहुत अहम है, ज़रूरी है, बिल्कुल मैं इसे एग्री करता हूं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की बयानबाजी ये जाहिर करता है कि जब असेंबली की कार्रवाई शुरू होगी तो वहां पर इसका असर भी देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट
की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत पीछे जम्मू कश्मीर एक तरह से चला गया है, अब उसको डेवलपमेंट और तरक्की की चर्चा उसको लेकर होनी चाहिए असेंबली में। जिस तरह से रोजगार को लेकर चर्चा होनी चाहिए, बहुत से इश्यूज हैं, बुनियादी मसाले जिनको लेकर चर्चा होनी चाहिए। सुहेल काज़मी जी। अबू सर, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि इतना खूबसूरत मैंडेट, इतनी खूबसूरत इलेक्शन, इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से, लड़ने वालों की तरफ से भी और वोट डालने की तरफ वालों की तरफ से भी, और उसके बाद अगर आप असेंबली सेशन जो 7 साल बाद लग रहा है उसको फजूल चीजों में वेस्ट करते हैं, टाइम लोगों का, ये लोगों का वक्त है जो असेंबली सेशन में आप इस्तेमाल करेंगे। पीपल सेंट्रिक बातें कीजिए ना, पीपल सेंट्रिक इश्यूज को उठाइए। जो मुद्दा है, जो जिसके लिए सेशन लगाया जाता है हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी में, आप उससे हट के उन चीजों पे बात करेंगे या उन चीजों पे टाइम वेस्ट करेंगे जो अल्टीमेटली लोगों का टाइम वेस्ट होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का टाइम वेस्ट होगा। हमने बहुत कुछ खोया है जम्मू कश्मीर में, उसको बुनने के लिए ये असेंबली सेक्शन जो है बड़ा बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर ऑनरेबल एमएलए को कंट्रीब्यूट करना है टू मेक जम्मू कश्मीर मोर गुड, मोर प्रॉस्पेरस, मोर डेवलप। तो उसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। वही तो सेशन जो है एमएलएस को बताया जा रहा है, 2 दिन का 3 दिन का जो एजुकेटेड सेशन है इनके साथ लगा रहे हैं कि असेंबली जो है उसका मकसद ये है कि उसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये है, और कानून ये कहता है कि हम इसका पूरा भरपूर फायदा लें और जम्मू कश्मीर को और अच्छी तरह से आगे लेके चले। साहिल बशीर जी क्या इसे एग्री करते हैं? सुनील शर्मा ने जो ट्वीट किया था उसके बाद अब देखिए बयानबाजी का दौर बढ़ा, फिर महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट किया और इस पर एक तरह से सियासत शुरू हो गई है, और इसका असर जिस तरह से सुहेल काज़मी साहब ने भी कहा कि असेंबली में देखने को मिलेगा। लेकिन जिन चीजों के लिए, जिन मुद्दों के लिए, जिस तरक्की और डेवलपमेंट के लिए लोगों ने सरकार चुनी थी, वो मुद्दे असेंबली में बहस होने चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। बशीर जी देखिए अबू हुरैरा साहब, जो असेंबली में जो सदन चलेगा, जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन चलेगा, जो उनके आपस के जो हेल्दी डिबेट होने चाहिए एक असेंबली में, वो तो डेफिनेटली होंगे। लेकिन मैं आपको याद दिलाते चलूं, जो सुनील शर्मा जी का जो उन्होंने डिमांड रखी स्पीकर के सामने, जो उन्होंने स्पीकर साहब को बोला है, ऑल्दो इट्स कंप्लीटली राइट ऑफ स्पीकर की उसको देखना है कि नेशनल क्या है, इंटरनेशनल क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। लेकिन आपको भी याद होगा और सुहेल काज़मी साहब को भी याद होगा, इसी असेंबली के अंदर जब पिछले सेशन में आपने इन्हीं के एक विधायक ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, क्या ये वो असेंबली नहीं है? क्या इस वक्त स्पीकर साहब को वो रिमाइंड कराना जरूरी नहीं है? क्या इस वक्त विधायकों को वो चीज रिमाइंड कराना जरूरी नहीं है कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए, वहां पे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन पास नहीं करने की बात नहीं होनी चाहिए। आप रेजोल्यूशन पास करिए, उसको देखिए, अगर आपको लगता है अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, अगर उसके अंदर है तो कौन सवाल कर सकता है? कोई सवाल नहीं कर सकता। हमारे विधायक कोई अनपढ़ थोड़ी बैठे हैं वहां पे जो उनको पता नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है या एंटी नेशनल क्या है। लेकिन को ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि पिछली दफा क्या हुआ था, पिछले सेशन में क्या हुआ था। इन्हीं के विधायक में एक विधायक साहब उठे थे, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, अभी तक मीडिया में अवेलेबल है, आप यूट्यूब उठा के अब्दुल रहीम रातर जो असेंबली के जो अध्यक्ष हैं वो बहुत मंझे हुए हैं और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन भी एक तरह से रह चुके हैं, बहुत तजुर्बा उन्हें है, और यही बात तो महबूबा मुफ्ती ने कही कि डिक्टेट कराने की जरूरत नहीं है। अबू हुरैरा साहब, अब ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त जब वो नारे लगे थे असेंबली के अंदर, उस वक्त जो स्पीकर साहब थे वो नाकाबिल थे, वो भी काबिल तरीन, लेकिन उस वक्त से और आज बहुत बदलाव आ गया है, ये तो मानते ना साहिल बशीर जी? तो बदलाव आया है, इसलिए तो याद दिलाने की जरूरत है स्पीकर साहब को कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो मुझे लगता है अगर उनके सामने पार्टी में कोई मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अगर स्पीकर साहब के सामने कोई डिमांड रखी भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे नहीं लगता इट्स सम क्राइम। लेकिन इस चीज को एक हथियार बनाना, इस चीज को एक क्रिटिसाइज करना, फिर इसी चीज को एक ढाल बना के यहाँ के अवाम के माइंड्स में दोबारा वो जहर बनना, ये पीडीपी की पुरानी आदत है, ये महबूबा मुफ्ती जी की पुरानी आदत है। उनके पास इनके अलावा स्टेटमेंट्स नहीं। साहिल बशीर जी, आप कह रहे हैं कि चीजें एक तरह से रिमाइंड कराई जा रही, समझाने की कोशिश की जा रही, लेकिन महबूबा मुफ्ती तो इसी को कह रही है कि दबाव डालने की सियासत की जा रही है, एक तरह से दबाव डाला जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूं दबाव डालने का एक अपना अलग मौजू होता है, एक अपना अलग तरीका होता है। कोई एक डिमांड स्पीकर के सामने रखना कोई दबाव नहीं होता। स्पीकर साहब बच्चे थोड़ी हैं, अवाम बच्चे थोड़ी हैं। ये महबूबा जी मैं दोबारा वही कोट करने की कोशिश कर रहा हूं,
जब वो जो चीजें उनको तो अपने हक में स्पीकर को ही ये तय करने दीजिए ना, पहले से इस तरह की बयानबाजी जो अभी यहां पर सुहेल काज़मी साहब ने भी कही कि ये चीजें तो अभी सदन की कार्रवाई शुरू होगी, फिर स्पीकर जो अध्यक्ष है उसको ये चीजें तय करने दीजिए कि राष्ट्र विरोधी क्या है या असंवैधानिक क्या चीजें हैं, गैर आईनी क्या चीजें हैं। ये चीजें तो अब स्पीकर को एक तरह से तय करनी है ना, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं सुहेल काज़मी साहब एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। सुहेल काज़मी जी, जहां तक क्योंकि अब पूरा फोकस असेंबली स्पीकर पर है, असेंबली के जो अध्यक्ष हैं उन पर पूरा फोकस है, और अब्दुल रहीम राथर की अगर बात की जाए तो बहुत तजुर्बेकार और बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, मैंने आपसे कहा कि कैबिनेट का एक अपना तरीकाकार है टू रन द गवर्नमेंट, और असेंबली का एक अपना तरीकाकार है टू रन द असेंबली एंड असेंबली प्रोसीडिंग्स, और ये पूरा बजट सेशन और सारा। और उनका एक अपना आइन कहता है कि उनको किस रख रखाव से असेंबली की प्रोसीडिंग्स को चलाना है। उसमें सारे मेंबर्स जो है 89 के 89, 90 थे, एक की डेथ हो गई, तो सब इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, इक्वली उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वली उनकी क्वेटीज को सुना जाता है, और जो क्वेटीज सुनने वाली है, जवाब देने वाली है, जो स्पीकर और उनका सेक्रेटरी देखता है, जो पीपल सेंट्रिक है, या जिनका जो उठाने वाले मुद्दे हैं उनको बिल्कुल नोटिफाइड किया जाता है, और दूसरे दिन उस पर बहस होती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो मैं पिछले 25-30 साल से देख रहा हूं। और इसमें अब होता यह है कि अभी असेंबली सेशन शुरू नहीं हुआ, असेंबली के दरवाजे पे पहले दिन ही आप ऐसी स्टेटमेंट देंगे जिससे कि असेंबली का जो सेशन है वो डिविएट होगा, और आप मीडिया हाइप लेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को उन फजूल चीजों पे टाइम दे देंगे, जिससे कि पूरी चर्चा जो है वो बदल जाएगी, और असेंबली का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, और लोगों का वक्त वेस्ट होगा। मुझे लगता है कि ऑनरेबल स्पीकर और सारा चीजें आपके सामने हैं, इसका पूरा फायदा लेना चाहिए हर ऑनरेबल एमएलए को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को मद्देनजर रखते हुए, और यूनियन टेरिटरी एज ए होल। और सुहेल काज़मी साहब, इसमें तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चाहे बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, सभी यही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, एक अपनी खुद की असेंबली होनी चाहिए, अपनी सरकार होनी चाहिए, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। सबसे अहम पॉइंट तो यही था, और ये मसाइल हल तो असेंबली के अंदर होंगे, लेकिन उससे पहले ही अगर इस तरह की बहस शुरू हो जाएगी तो फिर मसाइल तो अलग रखे रह जाएंगे। 90 के 90 एमएलए का एक ही ऑनरेबल स्पीकर है, उसका नाम है अब्दुल रहीम राथर, जो चुना हुआ है और जो रिप्रेजेंट करता है पूरी असेंबली को और पूरे 90 के 90 एमएलए को। इसमें ये कहना कि ये उसका है, ये इसका है, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट में भी ऐसा ही आपने देखा होगा, और बाकी स्टेटों में भी। हमें पूरा कॉन्फिडेंस और फेथ रखना है असेंबली प्रोसीडिंग्स पे और ऑनरेबल स्पीकर पे, और असेंबली के पूरे कानून पे, और उनकी पूरी जितनी भी धाराएं हैं उसके तहत असेंबली चलेगी, और उसमें हर ऑनरेबल एमएलए को उसका फायदा लेना चाहिए। सुहेल काज़मी साहब, एक चीज और आखिर में आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से असेंबली से पहले पीडीपी का जो रवैया है, या पीडीपी जिस तरह से हरकत में आई है, और वो सदन के अंदर कह रही कि 3 विधेयक भी वो लेकर एक तरह से आएगी, और उसके बाद फिर इस तरह की बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, तो इसे किस तरह से जम्मू कश्मीर की सियासत में देखा जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इलेक्शंस के रिजल्ट्स और इलेक्शंस में जो पोलिंग परसेंटेज रही है, मुझे लगता है उनको भी अपना रोड मैप चेंज करना चाहिए। लोगों को क्या पसंद है? एक जमाना था जब पीडीपी की बातें लोगों को पसंद होती थी और वो चीजें चलती थी और वो सत्ता में आ गए। आज क्या पसंद है उसको परोसिए लोगों के सामने। अच्छी पॉलिटिकल पार्टी का वही, मुझे लगता है वही मौकफ होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंस वही होनी चाहिए। जो चीजें बिकेंगी नहीं, मुझे लगता है उनको उठाने की जरूरत नहीं है। ना वो आप लोगों को अपील कर पाएंगे, ना उसमें वोट बैंक आप अपना मजबूत कर पाएंगे। तो इस वक्त की मौजूदा स्थिति में अमन, अमान, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट और ये जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बाकी जो जाल है, उस पर चर्चा करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग तैयार हैं और उसी पे बात करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साहिल बशीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा वहीद पर्रा भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन